रात का बाजार। राधे राधे दोस्तों। जो शाश्वत समस्या थी उसका तीसरा अंश लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ। बिजली की समस्या, उजाले की समस्या। ढलती शाम जब बादशाह बाजार की तरफ गया तो उसके अफसरों ने कोई भिखारी सामने नहीं आने दिया, कोई दुर्घटना नहीं होने दी, किसी भी कोने से कोई विरोधी स्वर उसके कानों तक नहीं पहुंचने दिया। मतलब पहले से ही उसके सारे ऑफिसरों ने सब व्यवस्था करके रखी थी कि कोई भी गलत चीज़ बादशाह को न दिखाई दे, न सुनाई दे, न कोई अपनी समस्या बयां कर सके। कोई भी दुकान खुलने नहीं दी, किसी शिकायती को रथ के आगे नहीं आने दिया। अब वे इस बात को लेकर हैरान थे कि तब भी बादशाह जब से महल के बाहर वापस लौटा है उदास क्यों है। जब उनके विवेक से इसका कोई उचित कारण नहीं सुझाया तब उन्होंने मान लिया कि उनका बादशाह जो भी है वह किसी तात्कालिक कारण से उदास नहीं है, बल्कि बादशाहों के कोई खानदानी पारंपरिक कारण होगा जिसके चलते वो उदास है। यह सोच करके उन अफसरों ने अपने आप को तसल्ली दे ली। और बादशाहों का क्या है, वे जो जिस बात पर बेहद उदास होना चाहते हैं उस पर खिलखिला भी सकते हैं, और जिस पर हंसना चाहिए उस पर वो उदास भी हो सकते हैं। उधर बादशाह था, उसे अपनी उदासी और हैरानी का बोझे बिना चैन नहीं मिल रहा था। उसने अपने मंत्री को बुलाने के लिए तलब किया, जानकारी दी कि बादशाह कई बार आजमा कर देख चुके थे कि उनका जो मंत्री है वही किसी भी समस्या का निदान बहुत जल्दी और बहुत सही तरीके से बताता है। यह बात बादशाह को पता चल चुकी थी। तो स्वयं बादशाह को घंटों मत्थापच्ची करने के बाद भी जिस समस्या का हल नहीं मिलता वो मंत्री चुटकियों में बता देता है। खोजा के आने पर बादशाह ने अपनी हैरानी और उदासी का कारण उजागर किया। बादशाह बोला, खोजा, तुम्हें खबर होगी कि कुछ महीने पहले हमने एक ऐलान किया था और राजधानी के तमाम बाज़ार आधी रात तक खुले रखे जा सकते हैं। हम जानते थे कि इससे व्यापारियों को कारोबार के लिए अधिक समय मिल जाएगा और बिक्री बढ़ने से पूंजी में वृद्धि भी होगी। इससे देश की संपूर्ण आय में बढ़ोतरी होगी, इसलिए वे खुशी खुशी इस छूट का लाभ उठाएंगे। मंत्री ने हामी भरी। हाँ जहाँपना, वह ऐलान तो मैंने भी सुना था। यह तो उनके हित की बात थी, तो आपका ऐसा सोचना उचित ही था। यही तो मैं मानता था, बादशाह ने मंत्री को कहा। मंत्री की बात का समर्थन करते हुए कहा कि पर आज जब मैं बाजार में पहुंचा तो वहां एक भी दुकान खुली हुई नहीं थी, जबकि तब आधी रात बीतना तो दूर, रात ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। मेरा जो ऐलान मैंने जो किया था उस एक तरह से मेरे आदेश का उल्लंघन हुआ। क्या तुम बता सकते हो कि हमारे इस आदेश के उल्लंघन की वजह से हमारे कारोबारियों ने मेरे आदेश का उल्लंघन क्यों किया, उसका पालन क्यों नहीं किया, और अब मुझे उनको क्या सज़ा देनी चाहिए? मंत्री ने सुझाव दिया। क्षमा करें महाराज, आप इस देश के आम जन तो है नहीं, इसलिए आपको यह खबर ही नहीं होगी कि राजधानी में दिन दहाड़े भी किसी न किसी को लूट खसोट लिया जाता है, और ऐसे में देर रात व्यापारी या उपभोक्ता की सुरक्षा कौन करेगा? उस पर हमारी राजधानी रात को अंधेरे में डूब जाती है, तो दुकानदार व्यर्थ में अपने सिर अपने कर्मचारियों का दोगुना वेतन देने का बोझ क्यों ले? कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं, न कोई दुकानदार ज़रूरतमंद कोई खरीदने आएगा, और उनको अपने कर्मचारियों को डबल वेतन देना होगा, तो वो ऐसा क्यों करे? रही सज़ा देने का मामला, तो सज़ा व्यापारियों को नहीं, महल के उन अफसरों को दीजिए जिनका काम है लोगों के अमन चैन की हिफाजत करना, शहर को रोशनी उपलब्ध कराना। वे न तो सुरक्षा दे पा रहे हैं और न तो उजाला दे पा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? कहना ना होगा बादशाह को यह अच्छी तरह समझ में आ गया।
बादशाह को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया कि केवल मतलब कोई भी चीज़ ऐलान कर देने से, किसी घोषणा कर देने से वो चीज़ें अमल में नहीं होती हैं। कोई सुविधा लाभकारी हो जाती है ना, उस पर अमल होना शुरू हो जाता है और न ही उससे किसी का हित भी सधता है। जो उसने राज कर्मचारियों की खबर लेने का मन बना लिया। राजा बादशाह की समझ में आ गया कि मतलब हमारे राज्य में क्या क्या हो रहा है, और अब वो समझ गया कि सज़ा मुझे किसे देनी है।